नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, साथ में अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर भी रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए पीसीएस क्रांति की टीम द्वारा मिशन सचिवालय टारगेट 27 जुलाई को ध्यान में रखते हुए यूपी पीसीएस और आरओ में आए हुए अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक कंप्लीट प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हिंदी विषय से आए हुए प्रश्नों को मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। और इसी चैनल पर ही मिशन सरकारी नौकरी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, आधुनिक इतिहास और घटना सार करंट अफेयर्स की क्लास को अभिषेक सर के द्वारा और जियोग्राफी, पॉलिटी और मैपिंग की क्लास को लालचंद सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो आप इन सभी विषयों की कक्षाओं को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि क्लास अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक, कमेंट और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी विषयों के वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए हम चलते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हिंदी के प्रश्नों पर, जिसमें हम तत्सम तद्भव से आए हुए कुल 50 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। जो हमारा आज ये लास्ट क्लास है तत्सम तद्भव से आए हुए प्रश्नों का। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द ढूंढना है हमें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कंकड़, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा और चौथा ऑप्शन है दही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। दही हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? दधी होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? दधी होता है। वहीं अगर हम बात करें कंकड़ शब्द की, तो कंकड़ क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? कंगन होता है। बात करें अगर हम कृष्ण शब्द की, तो कृष्ण क्या है? तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? कान होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? कान होता है। और वहीं बात करें अगर हम शिक्षा शब्द की, तो शिक्षा क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? सीख होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? सीख होता है। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दूसरे प्रश्न में, इसमें हमें तत्सम शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? क्षेत्र है। दूसरा ऑप्शन है भादो, तीसरा ऑप्शन है कटहरा, चौथा ऑप्शन क्या है हमारा? हुलास है। तो दूसरे नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, क्षेत्र। क्षेत्र क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? खेत होता है। बात करें अगर हम भादो शब्द, भादो क्या है? तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? भाद्रपद होता है। भाद्रपद होता है। वहीं अगर हम बात करें कटहरा शब्द, कटहरा भी क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? काष्ठगृह होता है। काष्ठगृह होता है। और बात करें अगर हुलास शब्द की, तो हुलास भी हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? उल्लास होता है। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा। तीसरे नंबर में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। सी इज द राइट आंसर। आंसू क्या है हमारे? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? अश्रु होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? अश्रु होता है। वहीं अगर हम बात करें अक्षर शब्द की, तो अक्षर क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? आखर होता है। तद्भव शब्द क्या होता है? आखर होता है। वहीं अगर हम बात करें गोस्वामी शब्द की, तो गोस्वामी क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? गोसाई होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? गोसाई होता है। और बात करें अगर हम यमुना शब्द की, तो यमुना क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? जमुना होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? जमुना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा होगा। चौथे नंबर में तद्भव शब्द पूछ रहा है, तो चौथे नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, प्रगट। प्रगट क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? प्रकट होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? प्रकट होता है। बात करें अगर हम बधिर शब्द, तो बधिर क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? बहरा होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? बहरा होता है। वहीं बात करें अगर अमृत शब्द की, तो अमृत एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? अमीय होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? अमीय होता है।
और बात करें अगर हम जीर्ण शब्द की, तो जीर्ण क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, झीना होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, झीना होता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 5वां नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। 5वें नंबर में तत्सम शब्द ढूंढना है, तो 5वें का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, कृष्ण। कृष्ण क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, कान होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, कान होता है। वहीं अगर हम बात करें ईंधन शब्द की, तो ईंधन क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, ईंधन होता है, जिसका तद्भव शब्द तत्सम शब्द क्या होता है, ईंधन होता है। बात करें अगर हम ओझा शब्द, तो ओझा भी क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, उपाध्याय होता है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, उपाध्याय होता है। बात करें अगर हम औंधा शब्द की, तो औंधा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, अवमूर्ध होता है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, अवमूर्ध होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो छठे नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर, मौत। मौत क्या है, हमारा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, मृत्यु होता है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, मृत्यु होता है। वहीं अगर हम बात करें पाषाण शब्द, तो पाषाण क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पाहन होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पाहन होता है। वहीं बात करें अगर हम पुष्कर शब्द, तो पुष्कर क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पोखर होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पोखर होता है। बात करें अगर हम क्षेत्र शब्द की, तो क्षेत्र भी क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, खेत होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। यानी पहले तद्भव आएगा, फिर उसके बाद उसका क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। तो 7वें नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। गंवार क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, ग्रामीण होता है। वहीं अगर हम बात करें सुई शब्द की, तो सुई क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, सूचिका होता है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, सूचिका होता है। वहीं अगर हम बात करें ग्वाल शब्द की, तो ग्वाल क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, गोपाल होता है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, गोपाल होता है। वहीं अगर बात करें हम आंख शब्द की, तो आंख क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, अक्षी होता है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, अक्षी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अचरज क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। बात करें अगर हम स्प्रेहा शब्द की और ईहा शब्द की और लिप्सा शब्द की, तो ये तीनों शब्द क्या है, हमारे इच्छा के पर्यायवाची हैं, इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। ईहा, स्प्रेहा और लिप्सा इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में चौथा का तत्सम रूप कौन सा होगा। तो चौथा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या हो जाता है, चतुर्थ हो जाता है, डी इज द राइट आंसर। बात करें अगर हम चतुष्काठ की, तो इसका तद्भव शब्द क्या होता है, चौखट होता है, क्या होता है, चौखट होता है। वहीं अगर हम बात करें चतुष्क शब्द की, तो चतुष्क क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, चौक होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, चौक होता है। और बात करें अगर हम चतुष्पद की, तो चतुष्पद क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, चौपाया होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, चौपाया होता है। राइट, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप क्या है। तो आंख क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, अक्षी होता है, बी इज द राइट आंसर। वहीं अगर हम बात करें इदृश शब्द की, तो इदृश एक क्या है, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, ऐसा होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, ऐसा होता है। और बात करें अगर हम दृष्टिका शब्द की, तो दृष्टिका क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, दाढ़ी होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, दाढ़ी होता है। और बात करें अगर हम दर्श शब्द की, तो दर्श क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, दरस होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, दरस होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा होगा। 11वें नंबर में तद्भव शब्द पूछ रहा है, तो 11वें नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर। बच्चा क्या है, एक
तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, वत्स होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, वत्स होता है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। बात करें अगर हम शब्द शब्द का, तो शब्द क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, शब्द होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, शब्द होता है। वहीं बात करें अगर हम काश शब्द की, तो काश क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, खांसी होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, खांसी होता है। वहीं बात करें अगर हम रोमन शब्द की, तो रोमन क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, वो रोमा होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, रोवा होता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। तो 12वें नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। भक्त क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, भगत होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, भगत होता है। वहीं अगर हम बात करें कई शब्द की, तो कई क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, कति होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, कति होता है। वहीं बात करें अगर हम जब शब्द की, तो जब क्या है, एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, यदा होता है। बात करें अगर हम मोर शब्द की, तो मोर क्या है, एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है, मयूर होता है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है, मयूर होता है। राइट। हमारा अगला प्रश्न है, भक्त का तद्भव रूप क्या होगा। भक्त क्या है, एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होता है, भगत होता है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। वहीं बात करें अगर हम भाप शब्द की, तो भाप क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, वाष्प होता है। इसका तत्सम शब्द क्या होता है, वाष्प होता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो पहले तद्भव शब्द आएगा, फिर उसके बाद उसका तत्सम शब्द आएगा। तो 14वें नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी इज द राइट आंसर। आम क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, आम्र होता है। वहीं अगर हम बात करें गांव शब्द की, तो गांव क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, ग्राम होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, ग्राम होता है। बात करें अगर हम जड़ शब्द की, तो जड़ क्या है, एक तद्भव शब्द है। जड़ क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, जटा होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, जटा होता है। वहीं बात करें अगर हम जो शब्द की, तो जो क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, यह होता है। क्या होता है, यह होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गांठ का तत्सम रूप कौन सा होगा। गांठ क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, ग्रंथि होता है। सी इज द राइट आंसर। वहीं अगर हम बात करें गट्ठी शब्द का, तो गट्ठी क्या है, गांठ का पर्यायवाची शब्द है। गट्ठी क्या है, गांठ का पर्यायवाची शब्द है। गांठ का पर्यायवाची शब्द क्या है, गट्ठी। और बात करें अगर हम गट्ठर शब्द की, तो गट्ठर किसको बोलते हैं, ढेर को बांधने वाले, ढेर को बांधना, यानी उसको क्या बोलते हैं, गट्ठर के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। और बात करें अगर हम अंगुष्ठ शब्द की, तो अंगुष्ठ क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, अंगूठा होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, अंगूठा होता है। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो 16 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। डी इज द राइट आंसर। पुत्रवधु क्या है, हमारा एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पतोहू होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पतोहू होता है। वहीं बात करें अगर हम देवर शब्द, तो देवर क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, द्विवर होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, द्विवर होता है। और बात करें अगर हम जेठ शब्द की, तो जेठ क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, ज्येष्ठ होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, ज्येष्ठ होता है। और बात करें अगर वहीं हम भतीजा शब्द की, तो भतीजा भी क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, भ्रातृज्य होता है। भ्रातृज्य होता है। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द चिन्हित कीजिए। 17 नंबर में तद्भव शब्द पूछ रहा है, तो 17 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। गोसाई। गोसाई क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, गोस्वामी होता है। क्या होता है, गोस्वामी होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, गोस्वामी होता है। वहीं बात करें अगर हम जाड़ शब्द की, तो जाड़ क्या है, एक तत्सम शब्द है
जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, जाड़ा होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, जाड़ा होता है। और बात करें अगर हम संतापन की, तो संतापन भी क्या है, एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, सताना होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, सताना होता है। और विक्षोभ की बात करें तो विक्षोभ हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, विक्षोभ होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, विक्षोभ होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा होगा। तो 18 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, बी इज द राइट आंसर। कंकड़, कंकड़ क्या हो जाएगा हमारा, तत्सम रूप हो जाएगा किसका, कंगन का। कंगन क्या है, एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, कंकड़ होता है। वही बात करें अगर हम कंकती शब्द की, तो कंकती क्या है, एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, कंघी होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, कंघी होता है। बात करें अगर हम कंटकिफल शब्द का, तो कंटकिफल क्या है, एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, कटहल होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, कटहल होता है। और बात करें अगर हम कंसार शब्द की, तो कंसार क्या है, श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। कंसार क्या है, श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है, राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो 19वें नंबर में पूछ रहा है कि पहले तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, तत्सम शब्द आएगा। तो 19 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, सी इज द राइट आंसर। भभूत क्या है हमारा, एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, विभूति होता है। वहीं अगर हम बात करें धुआं शब्द की, तो धुआं क्या है, एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, धूम्र होता है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, धूम्र होता है। और बात करें अगर हम चबाना शब्द की, तो चबाना क्या है, एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, चरवर्ण होता है, क्या होता है, चरवर्ण होता है। और वहीं अगर बात करें अगर हम नेह शब्द की, तो नेह क्या है, एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, स्नेह होता है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, स्नेह होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो 20 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। आग क्या है हमारा, एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, अग्नि होता है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, अग्नि होता है। वहीं बात करें अगर हम अवर शब्द की, तो अवर क्या है, एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है, ओर होता है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है, ओर होता है। बात करें अगर हम वंश शब्द की, तो वंश क्या है, एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है, वंश होता है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है, वंश होता है। और बात करें अगर मंथज शब्द की, तो मंथज क्या है, एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है, मक्खन होता है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है, मक्खन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 21 नंबर में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। मयूर क्या है, एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है, मोर होता है। मयूर क्या है, एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है, मोर होता है। वहीं बात करें अगर हम पोथी शब्द, तो पोथी क्या है, एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, पुस्तक होता है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, पुस्तक होता है। बात करें अगर हम अगहन शब्द की, तो अगहन क्या है, एक तद्भव शब्द है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है, अग्रहायन होता है, अग्रहायन होता है। वहीं बात करें अगर हम अंगीठी शब्द की, तो अंगीठी क्या है, एक तद्भव शब्द है, जिसका तद्भव रूप क्या हो जाता है, अग्निष्ठिका हो जाता है, अग्निष्ठिका हो जाता है, राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। तो कौन सा जोड़ा इसमें सही है 22वें नंबर में। तो 22वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, बी इज द राइट आंसर। पोथी क्या है, एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, पुस्तक होता है। वहीं बात करें अगर हम चिड़िया शब्द की, तो चिड़िया क्या है, एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, चटक होता है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, चटक होता है। और बात करें अगर हम मौसी शब्द की, तो मौसी क्या है, एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, मातृस्वसा होता है, क्या होता है, मातृस्वसा होता है। बात करें अगर हम तुम शब्द की, तो तुम क्या है, एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, तुस्मे होता है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, तुस्मे होता है, राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म सही है। तो 23वें नंबर में भी हमारा क्या है,
जोड़ा पूछ रहा है कौन सा सही होगा, तो 23वें का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, ए इज द राइट आंसर। चौथा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, चतुर्थ होता है। वहीं अगर हम बात करें इतना शब्द की, तो इतना क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, इयत होता है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, इयत होता है। बात करें अगर हम 68 शब्द की, तो 68 क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, अष्टाजष्टि होता है। क्या होता है, अष्टाजष्टि होता है। बात करें अगर हम 31 शब्द की, तो 31 क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, इकत्रीसीनता होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो 24 नंबर में तद्भव शब्द ढूंढना है। 24 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, सी इज द राइट आंसर। केश क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, केश होता है। वहीं बात करें अगर हम आशीष शब्द की, तो आशीष क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, आशीष होता है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है, आशीष होता है। बात करें अगर कार्य शब्द की, तो कार्य क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, काज होता है। वहीं बात करें अगर हम ताप शब्द की, तो ताप क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, ताव होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो 25वें क्वेश्चन में हमें तत्सम शब्द बताना है। तो 25वें का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अग्नि क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, आग होता है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है, आग होता है। वहीं बात करें अगर हम जत्था शब्द की, तो जत्था क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, यूथ होता है। तो बात करें अगर थोड़ा शब्द की, थोड़ा का तत्सम रूप क्या होता है, स्तोक होता है। थोड़ा का तत्सम रूप क्या होता है, स्तोक होता है। और तपसी की बात करें, तो तपसी क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, तपस्वी होता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में आकाश का तद्भव रूप क्या होगा। तो आकाश क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है। 26 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, ए इज द राइट आंसर। आसमान, आकाश का तद्भव रूप क्या होता है, आसमान होता है। वहीं बात करें अगर हम अंबर शब्द और नभ शब्द की, तो अंबर और नभ ये क्या है, आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, आकाश के पर्यायवाची शब्द है। अंबर अंबर और नभ ये दोनों क्या है, आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। और बात करें अगर असमान शब्द की, तो असमान क्या है, समान का विलोम शब्द होता है, समान का विलोम है। असमान क्या है, समान का विलोम है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो 27वें नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर, सी इज द राइट आंसर। तो घर क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, गृह होता है। वहीं अगर हम बात करें अर्ची शब्द की, तो अर्ची अर्ची क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, आंच होता है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है, आंच होता है। वहीं अगर हम बात करें अद्य शब्द की, तो अद्य क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, आज होता है। और बात करें अगर हम सांचा शब्द की, तो सांचा हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, सच्चक होता है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, सच्चक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्म में से तद्भव और तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा होगा। तो 28वें नंबर में कौन सा जोड़ा सही होगा। तो 28वें नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, डी इज द राइट आंसर। जीभ क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, जिह्वा होता है। वहीं अगर हम बात करें उगना शब्द की, तो उगना क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, उद्गात होता है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है, उद्गात होता है। बात करें अगर हम लौहकार शब्द की, तो लौहकार क्या है, एक तत्सम रूप है जिसका तद्भव क्या होता है, लोहार होता है, जिसका तद्भव क्या होता है, लोहार होता है। वहीं अगर हम बात करें सरसों शब्द की, तो सरसों क्या है, एक तद्भव शब्द है
जिसका तत्सम रूप क्या होता है? सरसप होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है? सरसप होता है। हमारा 29 नंबर का प्रश्न है, आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो आंसू क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? अश्रु होता है। बी इज द राइट आंसर। वहीं अगर हम बात करें अक्षी शब्द का, तो अक्षी क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है? आंख होता है। जिसका तद्भव रूप क्या होता है? आंख होता है। वहीं बात करें अगर चक्षु शब्द की, तो चक्षु क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है? चख होता है। जिसका तद्भव रूप क्या होता है? चख होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम का सही शब्द युग्म कौन सा होगा? तो 29 नंबर के प्रश्न में पहले तद्भव शब्द आएगा, फिर उसका क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। तो 30 नंबर का सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर। डी इज द राइट आंसर। पुराना क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? पुराण होता है। वहीं अगर हम बात करें बिसरना शब्द की, तो बिसरना क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? विस्मृति होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है? विस्मृति होता है। बात करें अगर हम गेहूं शब्द की, तो गेहूं क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? गोधूम होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है? गोधूम होता है। वहीं अगर हम बात करें पनही शब्द की, तो पनही क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? उपाहना होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है? उपाहना होता है। और वहीं अगर बात करें अगर हम पाहन शब्द की, तो पाहन हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? पाषाण होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है? पाषाण होता है। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तो 31 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, दुग्ध। दुग्ध इज द राइट आंसर। दुग्ध हमारा क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है? दूध होता है। जिसका तद्भव रूप क्या होता है? दूध होता है। वहीं अगर बात करें अगर हम ईख शब्द की, ईख क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? इक्षु होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है? इक्षु होता है। और वहीं बात करें अगर हम दही शब्द की, तो दही क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? दधी होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है? दधी होता है। और बात करें अगर खीर शब्द की, तो खीर क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? क्षीर होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है? क्षीर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम का शुद्धतम शब्द कौन सा होगा? यानी एक सही जोड़ा हमें ढूंढना है 32 नंबर के प्रश्न में। तो 32 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। बी इज द राइट आंसर। फूल हमारा क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? पुष्प होता है। वहीं अगर हम बात करें अंधा शब्द की, तो अंधा क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या हो जाता है? अंध हो जाता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है? अंध होता है। बात करें अगर हम पसीना शब्द की, तो पसीना क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? प्रस्वेद होता है। क्या होता है? प्रस्वेद होता है। पसीना एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? प्रस्वेद होता है। वहीं अगर बात करें अगर हम चबाना शब्द की, तो चबाना क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? चरवर्ण होता है। क्या होता है? चरवर्ण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा है? तो 35 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, गणेश। गणेश क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? गणेश होता है। वहीं अगर हम बात करें दूल्हा शब्द की, तो दूल्हा क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? दुर्लभ होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है? दुर्लभ होता है। वहीं अगर हम बात करें सी नंबर ऑप्शन की, तो अनियंत्र। अन्यत्र क्या है? हमारा एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है? अनत होता है। जिसका तद्भव रूप क्या होता है? अनत होता है। वहीं अगर हम बात करें अग्रवर्ती शब्द का, तो अग्रवर्ती क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है? अगाड़ी होता है। जिसका तद्भव रूप क्या होता है? अगाड़ी होता है। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तो 34 नंबर में तद्भव शब्द पूछ रहा है, तो 34 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, शक्कर क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है? शर्करा होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है? शर्करा होता है। वहीं बात करें अगर सपत्नी शब्द की, तो सपत्नी क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है? सौत होता है। जिसका तद्भव रूप क्या होता है? सौत होता है।
बात करें अगर हम वल्गा शब्द की, तो वल्गा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, बाघ होता है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है, वाघ होता है। वहीं बात करें अगर हम रिक्त शब्द की, तो रिक्त क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, रीता होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है। तो 35 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, क्षेत्र। क्षेत्र क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, खेत होता है। वहीं अगर बात करें अगर हम सियार शब्द की, तो सियार क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, श्रृंगाल होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है, श्रृंगाल होता है। वहीं बात करें अगर कचेरी शब्द, कचेरी क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, कृतगृह होता है। कृतगृह होता है। हमारा अगला प्रश्न है, परस शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो 36 नंबर में तत्सम रूप पूछ रहा है किसका, परस का। परस क्या है, एक तद्भव शब्द है। तो 36 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, स्पर्श हो जाएगा। बी नंबर, स्पर्श क्या है, एक तत्सम शब्द है किसका, परस का। बात करें अगर परसों शब्द की, तो परसों क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, परस्वा होता है। वहीं बात करें अगर हम सांप शब्द की, तो सांप क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, सर्प होता है। बात करें अगर हम पाषाण शब्द की, तो पाषाण क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, पाहन होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चाक शब्द का तत्सम रूप क्या है। चाक का तत्सम रूप क्या है। चाक क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, चक्र होता है। वहीं बात करें अगर हम चकवा शब्द की, तो चकवा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, चक्रवाक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या है। तांबा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, ताम्र होता है। बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव और तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। तो 39 नंबर में सही जोड़ा कौन सा है, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। स्नेह क्या है हमारा, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, स्नेह होता है। वहीं बात करें अगर हम अक्षर शब्द की, अक्षर क्या है, एक अक्षर की, तो अक्षर क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, आखर होता है। जिसका तद्भव रूप क्या होता है, आखर होता है। वहीं अगर बात करें अगर हम भूख शब्द की, तो भूख क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, बुभुक्षा होता है। बुभुक्षा होता है। बात करें अगर हम तोंद शब्द की, तोंद क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, तुंद होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है। तो 40 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए इज द राइट आंसर। गाय क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, गो होता है। वहीं अगर बात करें अगर हम कौन शब्द की, तो कौन क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, कापुना होता है। क्या होता है, कापुना होता है। वहीं अगर बात करें अगर हम क्यों शब्द की, तो क्यों क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, किंपुना होता है। बात करें अगर हम जूठा शब्द की, तो जूठा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, जुष्ट होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो 41 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी नंबर। दर्शन क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, दर्शन होता है। वहीं बात करें अगर हम आशीष शब्द की, तो आशीष क्या है हमारा, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, आशीष होता है। बात करें अगर हम आश्रय शब्द की, तो आश्रय क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, आसरा होता है। जिसका तद्भव रूप क्या होता है, आसरा होता है। वहीं बात करें अगर हम उद्घाटन शब्द की, तो उद्घाटन क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, उघाड़ना होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो 42वें नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। मनुष्य क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, मानुष होता है। जिसका तद्भव रूप क्या होता है, मानुष होता है। वहीं बात करें अगर हम सुहाग शब्द की, तो सुहाग क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, सौभाग्य होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है, सौभाग्य होता है।
बात करें अगर हम भाभी शब्द की, तो भाभी क्या है, एक तद्भव रूप है किसका, भातृभार्या की। भातृभार्या, तो भाभी क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, भ्रातृभार्या होता है। वहीं बात करें अगर हम रीस शब्द की, तो रीस क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, ईर्ष्या होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है, ईर्ष्या होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो 43वें नंबर क्वेश्चन में सही जोड़ा ढूंढना है। तो 43 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, ए इज द राइट आंसर। पुरुषार्थ क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, पुरुषार्थ होता है। वहीं बात करें अगर हम भतीजा शब्द की, तो भतीजा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, भ्रातृज्य होता है। क्या होता है, भ्रातृज्य होता है। बात करें अगर हम घी शब्द की, तो घी क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, घृत होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है, घृत होता है। वहीं बात करें अगर गोद शब्द की, तो गोद क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, क्रोध होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है, क्रोध होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो 44 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, बी इज द राइट आंसर। तीर्थ क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, तीर्थ होता है। वहीं बात करें अगर हम खटवा शब्द की, तो खटवा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, खाट होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, खाट होता है। बात करें अगर हम द्विपट की, तो द्विपट क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, दुपट्टा होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, दुपट्टा होता है। वहीं बात करें अगर हम सज्जापन की, तो सज्जापन क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, सजाना होता है। जिसका तद्भव रूप क्या होता है, सजाना होता है। हमारा 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव रूप है। तो 45वें नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, शब्द। शब्द क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, शब्द होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है, शब्द होता है। शेष ऑप्शन हमारे क्या है, गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तद्भव शब्द है। तो 46वें नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, गधा। गधा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, गर्दभ होता है। वहीं अगर बात करें अगर हम दर्शन शब्द की, तो दर्शन क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, दर्शन होता है। बात करें अगर हम ग्रामीण शब्द की, तो ग्रामीण क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, गंवार होता है। जिसका तद्भव रूप क्या होता है, गंवार होता है। वहीं अगर बात करें यज्ञमान की, तो यज्ञमान क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, जजमान होता है। जिसका तद्भव रूप क्या होता है, जजमान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो 47वें नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, नासिका। नासिका क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, नाक होता है। वहीं बात करें अगर खीर शब्द की, तो खीर क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, क्षीर होता है। इसका तत्सम रूप क्या होता है, क्षीर होता है। वहीं बात करें अगर अमीय शब्द की, तो अमीय क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, अमृत होता है। बात करें अगर हम कोख शब्द की, तो कोख क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, कुक्षी होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है, कुक्षी होता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो अंगोछा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, अंगप्रोक्षा होता है। अंगप्रोक्षा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, अंगोछा होता है। वहीं बात करें अगर अग्निष्ठिका शब्द की, तो अग्निष्ठिका क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, अंगीठी होता है। जिसका तद्भव रूप क्या होता है, अंगीठी होता है। वहीं बात करें अगर हम अंगरक्षक शब्द की, तो अंगरक्षक क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, अंगरखा होता है। जिसका तद्भव रूप क्या होता है, अंगरखा होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो 49 नंबर के प्रश्न में पूछ रहा है कि पहले तद्भव शब्द आएगा, फिर उसका क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 49 नंबर का, सी नंबर, घोड़ा है और घोटक इज द राइट आंसर।
घोड़ा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, घोटक होता है। वहीं अगर बात करें अगर हम सत्तू शब्द की, तो सत्तू क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, सत्तुक होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है, सत्तुक होता है। वहीं बात करें अगर हम लौंग शब्द की, तो लौंग क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, लवंग होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है, लवंग होता है। और बात करें अगर हम गेंद शब्द की, तो गेंद क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, कंदुक होता है। इसका तत्सम रूप क्या होता है, कंदुक होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और आज का तत्सम तद्भव के टॉपिक से ये हमारा लास्ट प्रश्न है और ये लास्ट क्लास है। इसके बाद हम एक नए चैप्टर को लेके आएंगे जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। 50 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो 50 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए इज द राइट आंसर। वत्स क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, बछड़ा होता है। वहीं बात करें अगर हम शबद शब्द की, तो शबद क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, शब्द होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है, शब्द होता है। और बात करें अगर हम सी नंबर ऑप्शन की, तो वत्स क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप क्या होता है, बच्चा होता है। जिसका तद्भव रूप क्या होता है, बच्चा होता है। और बात करें अगर गेहूं शब्द की, तो गेहूं क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है, गोधूम होता है। जिसका तत्सम रूप क्या होता है, गोधूम होता है। तो साथियों, आज का हमारा तत्सम तद्भव शब्दों से आए हुए कुल 50 प्रश्नों का अभ्यास पूरा हुआ है। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते जाइए। और जाते जाते आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है, हमारे पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही अभिषेक सर के द्वारा पर्यावरण, इतिहास और घटनासार करंट अफेयर्स की क्लास, और वहीं पर साथ में जियोग्राफी और पॉलिटी और मैपिंग की क्लास को लालचंद सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। यदि आप इन सभी कक्षाओं को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। साथ में यदि आपको फ्री में यूवी बीसीएस और आरओ के लिए नोट्स चाहिए तो आप पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।